हम घर से किताबें लेके चले पर स्कूल का रास्ता भूल गए। बहुत आसान है अपनी टीचर्स को ब्लेम करना कि उन्होंने हमें प्रोनाउंसिएशन सही नहीं पढ़ाई। लेकिन क्या हमने कभी भी डिक्शनरी उठाई और चेक करने की कोशिश की कि जो हम वर्ड इंग्लिश में बोल रहे हैं हम सही बोल रहे हैं कि नहीं? तो हमने भी तो अपना काम नहीं किया ना। चलें, मैं मान सकती हूँ कि आपको डिक्शनरी में प्रोनाउंसिएशन कैसे पढ़ते हैं और समझते हैं उसमें थोड़ा सा वक्त लगेगा, तब तक मैं आपकी मदद करती हूँ ना। लेकिन इतने सारे वर्ड्स हम सीख चुके हैं, आप प्रैक्टिस तो कर रहे हैं ना। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अभी बहुत सारे वर्ड सीखने, और आज जो 10 वर्ड्स मैं आपको बताने वाली हूँ, जिनकी प्रोनाउंसिएशन मैं बताने वाली हूँ, वो वर्ड्स हैं जो हमने किताबों में तो पढ़े हैं, लेकिन हॉस्पिटल के अंदर बाहर बीमारियों के इर्द गिर्द हमें उन्हें बोलना ही पड़ता है और इंग्लिश में ही बोलना पड़ता है। तो क्यों ना सही बोलें? P for pronunciation with Saima. This is the scientific study of the natural processes of living beings. हम जब क्लास में बोलते हैं तो हम कहते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो क्यों कहते हैं? पूरा क्यों नहीं बोलते? Because I have heard a lot of people saying biology. बायोलॉजी नहीं होता, हिंदी में भी नहीं होता, इट्स नॉट अ हिंदी वर्ड। बायोलॉजी, जो स्ट्रेस है वो वर्ड के दूसरे हिस्से में, इट्स बायोलॉजी। सो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। जब भी दवाइयों को, मेडिसिन्स को बनाने का जिक्र आएगा तो इन कंपनीज, इन फैक्ट्रीज, इन इस सेक्टर का जिक्र आएगा। PHARMA, हम कहते हैं फार्मा कंपनीज। But what's the full word? The complete word is pharmaceutical. Ceutical nahi. I know the spelling is CEU, but it's pharmaceutical companies. Pharmaceutical companies. Just say it confidently. Pharmaceutical companies. जब हार्ट की बात होती है या हार्ट डिजीजेस की बात होती है तो हम एक साइंटिफिक वर्ड यूज करते हैं which is CARDIAC. Cardiac. अब इसको बिल्कुल इसकी स्पेलिंग के हिसाब से इसका साउंड आएगा, कार्डियक। इट्स कार्डियक अरेस्ट, कार्डियक, कार्डिक नहीं, कार्डियक। जब हम पूरा वर्ड नहीं बोल पाते तो हम आधा वर्ड बोल के छोड़ देते हैं, बट एक्चुअली दैट डजंट मीन एनीथिंग। या हड्डियों को, बोन्स को जो ट्रीट करते हैं या बोन इंजरीज को जो ट्रीट करते हैं, उन स्पेशलिस्ट्स को, उन डॉक्टर्स को क्या बोलते हैं? ऑर्थोज। Orthopedist, PAE usually is pronounced as P, okay? So orthopedist. और इसी तरह से वो टेक्निक्स होते हैं, वो डिज़ाइन जो कि बोन इंजरीज को ट्रीट करने के लिए बनाए जाते हैं, वो होते हैं orthopedic. So from now on, very consciously start using the word. Just don't stop at ortho. Say I'm taking my friend to an orthopedist. आराम से आप बोल सकते हो कि आप बच्चों के डॉक्टर के पास लेके जा रहे हो। मगर अगर आप ये बोलोगे कि आप एक पीडियाट्रिशियन के पास लेके जा रहे हो या एक पीडियाट्रिशियन को ढूंढ रहे हो तो उसका अलग असर होता है। एंड आई नो दैट यू नो द वर्ड, बट समटाइम्स यू नो यू नॉट रियली कॉन्फिडेंट हाउ टू से इट। पीडियाट्रिशियन, और वो जो हॉस्पिटल में एक अलग वार्ड होता है बच्चों के लिए, दैट्स अ पीडियाट्रिक वार्ड। पीडियाट्रिक, पीडियाट्रिशियन। Now this one's tricky. I'm going to tell you 3 words. हाँ, 3 अलग-अलग words हैं, related हैं, but उनकी pronunciation उतनी related नहीं है। A part of medicine that studies mental illness, उसको बोलते हैं psychiatry. 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 जो professional होता है, the doctor who treats mentally ill patients, साइकाइट्रिस्ट। सो साइकाइट्री, साइकाइट्रिस्ट। मगर जो ट्रीटमेंट होता है, जो टेक्निक होती है, दैट इज साइकियाट्रिक। इट्स नॉट साइकाइट्रिक, नो, इट्स साइकियाट्रिक। अब ये क्यों इतना किसने कंफ्यूजन किया वो आप ढूंढने और आप उसे पकड़ लें, लेकिन मैं आपको सही से बता रही हूँ। साइकाइट्री, साइकाइट्रिस्ट, बट साइकियाट्रिक ट्रीटमेंट, साइकियाट्रिक। कई लोग समझते हैं कि ब्लड का दूसरा नाम हीमोग्लोबिन होता है। नहीं, ब्लड का दूसरा नाम हीमोग्लोबिन नहीं होता है। हीमोग्लोबिन हमारे रेड ब्लड सेल में एक सब्सटेंस होता है जो कि ऑक्सीजन के साथ मिलकर पूरी बॉडी में ऑक्सीजन को लेकर जाता है, और उसी की वजह से हमारे ब्लड का कलर रेड होता है, बट वो ब्लड नहीं होता। एंड दैट्स हाउ यू से इट,
hemoglobin. Hemoglobin. Now this is a tricky word. स्पेलिंग भी मुश्किल है और बोलने में भी थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी. एक्चुअली दिस इज़ अ स्टेट जहाँ पे बॉडी को कुछ नहीं फील होता, कोई पेन नहीं फील होता और बेसिकली एक मेडिसिन जो है वो इंजेक्ट की जाती है और वो वाला एरिया बिल्कुल हम उस कुछ महसूस नहीं करते. एनेस्थीसिया, दैट्स हाउ इट्स कॉल्ड, एनेस्थीसिया. और इससे भी ट्रिकी है वो डॉक्टर जो स्पेशलाइज करता है इसमें, उसको बोलते हैं anesthetist. Okay, tricky, but when you're asking for somebody who would administer anesthesia wala drug, he would be called anesthetist. Anesthetist. Practice. HORMONAL. I don't know why people say hormonal. HOR है hormonal. Just say hormonal. Hormones, hormonal. आप र बोलो ना बोलो आपकी इच्छा है, बट हार्मोन्स नहीं होता, हार्मोनल नहीं होता. Hormones, hormonal. फाइनली औरतों की डॉक्टर जिनकी बहुत ज़रूरत है, और ज़रूरी नहीं है कि औरतों की बीमारियों को जो ट्रीट करे वो एक लेडी डॉक्टर ही हो. I mean, a man can specialize in treating women's diseases and illness. Gynecologist. Gynac बोलते हैं कई लोग. Okay, that's like the short form, but that's how you say this. Gynecologist. I need to see a gynecologist. Say it confidently. P for pronunciation. With Saima.